जवाब दें महेंद्र पहाड़िया, पूर्व पार्षद वार्ड 96 एवं लाइसेंस समिति के पूर्व चेयरमैन कि सिंधी कॉलोनी प्लाट 573 के मंदिर भूमि अतिक्रमण और अवैध निर्माण में क्यों कर रहे हैं अनर्गल सहयोग। जवाब दें महेंद्र पहाड़िया की उपायुक्त राजेंद्र कुमार आदर्श नगर जॉन पर क्यों बना रखा है दबाव। 573 सिंधी कॉलोनी में अंतिम नोटिस देने के बावजूद सीजर न करने का। जवाब दें उपायुक्त राजेंद्र कुमार की एक साधारण से अदने से वार्ड 96 पूर्व पार्षद महेंद्र पहाड़िया से डरकर प्लाट 573 सिंधी कॉलोनी के मंदिर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को क्यों कर रहे हैं नजरअंदाज अंतिम नोटिस के बावजूद। जवाब दें उपायुक्त राजेंद्र कुमार की क्यों डर रहे हैं पार्षद महेंद्र पहाड़िया से। क्या कोई नस दबी है उपायुक्त राजेंद्र कुमार की पहाड़िया के हाथों में। आयुक्त गौरव सैनी नगर निगम जयपुर के संज्ञान में जाएगा अब मामला कि आखिर आस्था के केंद्र पर अतिक्रमण पर और अवैध निर्माण के अंतिम नोटिस देने के बावजूद खामोश और निष्क्रिय क्यों है उपायुक्त राजेंद्र कुमार। जवाब देना होगा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कि आखिर आदर्श नगर जोन में भ्रष्टाचार का नंगा नाच किसके इशारे पर चल रहा है। जी हाँ, आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ दबे कुचले दबाव प्रभाव की राजनीति से दबे उपायुक्त राजेंद्र कुमार से, जो इस समय आदर्श नगर जोन की उपायुक्त की सीट पर विराजमान तो हैं, लेकिन छोटे से अदने से पार्षदों से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर भाजपा प्रत्याशियों से लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की दबाव प्रभाव की राजनीति से दबे हुए हैं। ऐसा हमें दबी आवाज में सुनाई पड़ता है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि महेंद्र पहाड़िया वार्ड 96 के पूर्व पार्षद और लाइसेंस समिति के चेयरमैन लगातार उपायुक्त राजेंद्र कुमार पर कार्रवाई न करने की राजनीति कर रहे हैं। प्लाट नंबर 573 कष्टहरण महादेव भूमि पर अतिक्रमण करते हुए जीरो सेटबैक पर बिना सब डिवीजन के बिना नगर निगम की अनुमति के बन रहा है और लगातार बन रहा है। यहाँ तक कि उपायुक्त राजेंद्र कुमार ने हिलव्यू समाचार की खबरों और स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बाद नोटिस जारी किए। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस और फिर अंतिम नोटिस, लेकिन सीजर की कार्रवाई आज भी राह देख रही है। कारण है कि राजेंद्र कुमार के अधिकार और इसके साथ साथ उनका प्रशासनिक दबदबा लगातार अदने से पार्षदों के दबाव में, राजनीतिक दबाव में और यहां तक कि भ्रष्टाचार के दबाव में दम तोड़ रही है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। कई बार जब राजेंद्र कुमार उपायुक्त आदर्श नगर से हम मिले हैं तो हमें ये महसूस हुआ है कि वो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन दबाव प्रभाव की राजनीति में दबकर उनका पूरा का पूरा प्रशासनिक दबदबा दम तोड़ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लाट नंबर 573 सिंधी कॉलोनी में कष्टहरण महादेव की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए, सड़क पर अतिक्रमण करते हुए बिना सब डिवीजन के जीरो सेटबैक पर बहुमंजिला इमारत बन रही है, जिसमें वार्ड 96 के पूर्व पार्षद और लाइसेंस समिति के चेयरमैन महेंद्र पहाड़िया का नाम सामने आता है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि महेंद्र पहाड़िया इस तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण में पार्टनर है और इसी के चलते लगातार उपायुक्त राजेंद्र कुमार पर, जो कि आदर्श नगर जोन के उपायुक्त हैं, उन पर दबाव प्रभाव की राजनीति बना रखी है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आदर्श नगर जोन में 4 चौकड़ियां बैठी हुई है, जो लगातार आदर्श नगर जोन के अवैध बहुमंजिला इमारतों और अतिक्रमणों को संरक्षण प्रदान करती है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर खुद अपनी जबान से कहते हैं पीड़ितों से कि नगर निगम बिक जाता है, कार्रवाइयां इस वजह से नहीं होती, मैं क्या कर सकता हूं। और इसी के साथ साथ वरिष्ठ नेता अशोक परनामी का दखल आदर्श नगर जोन का दम तोड़ता है। और यहाँ तक कि रफीक खान, जो कि वर्तमान के विधायक हैं, वो बात करते नजर आते हैं कि मैं किसी भी तरह से अवैध निर्माण और अतिक्रमणों का मुद्दा विधानसभा में उठाऊंगा, लेकिन उनके कार्यकाल की ओर नजर डालें तो उस वक्त भी अवैध बहुमंजिला इमारतों और अवैध सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण का बोलबाला था। ऐसे में उनकी बातें खोखली नजर आती है। और हम दोबारा बात करेंगे यहाँ पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की, जिनके पास लगातार आदर्श नगर जोन नगर निगम से
जनता जा रही है, स्थानीय लोगों की शिकायतें पहुंच रही हैं, सड़कें अतिक्रमण हो रहे हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बिना सब डिवीजन, बिना नगर निगम परमिशन, बिना प्लॉट पुनर्गठन, बिना भू रूपांतरण के बनती जा रही हैं। लेकिन यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने अपने प्रिय कार्यकर्ताओं के लिए कानों में रुई डाल ली है। सूत्रों के अनुसार यह भी ज्ञात हुआ है कि पूर्व चेयरमैन कुसुम यादव के बहुत ही खास मंत्री होने के नाते कुसुम यादव के खास पूर्व पार्षदों को इस तरह का प्रोटेक्शन प्राप्त होता रहता है। आखिर बेचारे उपायुक्त राजेंद्र कुमार दबाव प्रभाव की राजनीति के कारण नोटिस तो जारी करते हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रभाव के कारण सीजर नहीं कर पाते। आखिर उनकी प्रशासनिक शक्तियां कहां चली गई, कहां पर उन्होंने गिरवी रख दी, या भ्रष्टाचार और सांठगांठ के चलते दबकर रह गई, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से पुनः हम आपको बताना चाहेंगे कि अंतिम नोटिस देने के बावजूद प्लाट नंबर 573 सिंधी कॉलोनी, जो कि कसचरण महादेव की भूमि पर अतिक्रमण करके बन रहा है, सड़क अतिक्रमण करके बन रहा है, सब डिवीजन करवाए बिना बन रहा है, और इसी के साथ साथ बिना निगम की अनुमति के राजस्व की चोरी करके बन रहा है, उस पर अभी तक उन्होंने सीजर की कार्रवाई नहीं की है। और सूत्रों के अनुसार ये ज्ञात हुआ है कि महेंद्र पहाड़िया वार्ड 96 में पूर्व पार्षद लाइसेंस समिति चेयरमैन का लगातार दखल कार्यवाही में कहीं ना कहीं दखल दे रहा है।